सोचना कैसे चाहिए, इसीलिए आज एक मोशन मूव किया गया है पार्लियामेंट में भी राम मंदिर को लेके, क्योंकि ये भी आप विपक्ष को एक्सपोज करना चाहते हैं। नहीं, एक्सपोज करने का सवाल नहीं है नाविका जी। विगत लगभग 550-550 साल से दुनिया भर के कई लोग और पूरा देश मानता था कि राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था। ढेर सारा आंदोलन हुआ, ढेर सारी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और कई सालों तक ये मसले को दबाया गया। कभी अपीसमेंट के कारण दबाया गया, कभी लॉ एंड ऑर्डर के भय से दबाया गया। और मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ढेर सारे लोग जब ये जजमेंट आने वाला था आशंका करते थे कि देश में दंगे हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, देश का सामाजिक सद्भाव बिखर जाएगा। जजमेंट आया, न किसी ने विजय जुलूस निकाला, न किसी ने फटाके चलाए, हार जीत का सवाल आया ही नहीं और गौरव के साथ आज राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने कठोर तपस्या 11 दिन तक कर पूरे भारत में जहां जहां राम थे वो सब जगह पे जाकर एक भक्ति का एक प्रकार का नया प्रकार से आंदोलन खड़ा किया और आध्यात्मिक चेतना, देश की सामूहिक आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करने का नरेंद्र भाई ने प्रयास किया। मैंने मेरे जीवन में मेरा 60वां साल चल रहा है, मेरे जीवन में भक्ति आंदोलन बहुत हुए इस देश में, अनेक लोगों ने चलाए, सफल चलाए, सालों तक असर छोड़ने वाले भक्ति आंदोलन चले, देश के हर हिस्से में चले। परंतु मेरे जीवन में किसी राजनेता के 11 दिन के कठोर यम नियम और तपस्या के कारण इतना बड़ा आध्यात्मिक चेतना का जागृति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। और आज पूरा देश एक गहरी संतुष्टि के साथ, कोई विजय का भाव नहीं है, सबके मन में भक्ति है, सब में मन में आध्यात्मिक चेतना है और एक गौरव के साथ राम मंदिर को देख रहा है, इसकी अनुभूति की कर रही है। और जो देश की संसद है, आप लोगों की राजनीति का खड़ा हो सकती है, हम लोगों के लिए जो जनता के प्रतिनिधि है, जनता की भावनाओं को वाचा देते हैं, जनता की भावनाओं को वाचा देने का, उसको वहां पर मुखर कर बोलने का स्थान देश की संसद है। जब पूरा देश इस पर गौरव महसूस कर रहा है, संसद क्यों न करे। और मैं तो चाहूंगा कांग्रेस ने भी गौरव करना चाहिए आज, अगर उनमें हिम्मत है तो। ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है। संसद वो गौरव के पल में सहभागी हो, बहुत स्वाभाविक बात है, डेमोक्रेसी ही है। आपने गौरव की बात कही, राम मंदिर के संदर्भ में तो लोग ये भी पूछेंगे कि फिर कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, काशी, ज्ञानवापी, इन पर आपका क्या स्टैंड है? और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप कोई पोजीशन? पहले एक बात ये समझ लीजिए, देश संविधान से चलने वाला देश है। ये दोनों मसले देश की अदालतों ने सीज किए हुए हैं, देश की अदालत उस पर विचार कर रही है। उस वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी सरकार के हिस्से ने ऐसा कुछ बोलना चाहिए। अदालतें तय करेगी, जो करेगी समझ। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो अपनी जगह पे अभी है ही। अदालत को निर्णय सुनाना है दोनों स्थानों के डिस्प्यूट, दोनों पक्ष जो गए इस पर, और उस वक्त मेरा कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अमित शाह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत से काम किए हैं गृह मंत्रालय में पिछले 5 साल के अपने एक टर्म में। 28 बिल लेकर आए हैं। नक्सलिज्म के लिए आपने अपने आप को टारगेट दिया है कि 3 साल में ये हट जाएगा। आपने बॉर्डर्स को लेकर भी डिसीजंस लिए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इन सब के पीछे पॉलिसी क्या है एज होम मिनिस्टर? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। सबके साथ संवाद करना, और संवाद के बाद भी अगर कोई हथियार लेकर देश में अशांति करता है तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्यवाही करना, ये हमारा बहुत स्पष्ट और जरा भी कंफ्यूजन बगैर का पॉलिसी है। हमारे ही समय में 19 से 24 के बीच में नॉर्थ ईस्ट में 20 से ज्यादा शांति समझौते हुए, 9000 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले, सरेंडर किया है, वो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं।
कितने सीमा के विवाद हमने सुलझा दिए। 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे देश में 10 साल के पहले, कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। तीनों क्षेत्र में कुल मिलाकर मैं बात करता हूं 70% हिंसा कम हो चुकी है। और जहां तक नक्सलिज्म का सवाल है, सिमटकर एक 4 जिलों में नक्सलिज्म बचा है। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल की आउटर लिमिट में हम देश को नक्सलिज्म से मुक्त कर देंगे। कश्मीर आज विकास के रास्ते पर। धारा 370 हटने के बाद जो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, एक गोली नहीं चलानी पड़ी। और टेररिज्म 80% आंकड़े इसके नीचे आए हैं। वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2 करोड़ लोग कश्मीर की विजिट कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट। 2 करोड़ लोग। 30 साल के बाद वहां पर सिनेमा हॉल खुले हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। और एक जमाने में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी को तिरंगा फहराने से लाल चौक पे रोका गया था, सेना की सुरक्षा में जाना पड़ता था। आज वहां जन्माष्टमी का भी उत्सव हो रहा है, 26 जनवरी भी मन रही है, 15 अगस्त भी मन रही है और सब प्रकार के उत्सव वहां। तो ये माहौल बदला है। कश्मीर के अंदर भी माहौल बदला है, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में भी बदला है और नॉर्थ ईस्ट में भी बदला है। पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर चल पड़े थे। सारे विवाद धीरे धीरे कर समाप्त हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसीज को कानूनी बल भी दिया है। हमने यूएपीए एक्ट को मजबूत किया, एनआईए को मजबूत किया और अब तीनों कानूनों को मजबूत कर कानूनी एजेंसियों का, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का संबल बढ़ाया है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन के बगैर की स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर हमने टेररिज्म, संगठित अपराध और नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए कठोर कार्यवाही की है। साथ में डेवलपमेंट का भी काम किया है और सबके साथ संवाद भी किया है। इसका बहुत अच्छा नतीजा मिला है, ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं। अमित शाह जी, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो आपके मैनिफेस्टो में हुआ करते थे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, राम मंदिर की बात हो। लेकिन यूसीसी अभी सिर्फ उत्तराखंड में पारित हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन शायद आपके एजेंडे पे अभी बाकी है। सीएए के रूल्स की नोटिफिकेशन बाकी है। इन मुद्दों पर आप आगे का क्या रास्ता देखते हैं? नहीं, देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राह नहीं। मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है। कांग्रेस भूल गई है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने, जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया। यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। यूसीसी का उत्तराखंड का जो कानून आया है, इस पर सोशल बहस भी होनी चाहिए, रिलीजियस ग्रुप की भी बहस होनी चाहिए और लीगल स्क्रूटिनी भी होगी ही होगी। ये सब मिलकर चर्चा के बाद जो मंथन आएगा वो सभी राज्यों की विधानसभाएं अडॉप्ट करेगी, मुझे विश्वास है। और पंथ निरपेक्ष देश, वो पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून हो ही नहीं सकता। ये